जय श्री राम। तो यदि आप भी एक सरकारी अफसर हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आप आपके सर्विस लाइन में बहुत बार ये देखते होंगे कि जो प्रपोजल फाइल्स आप प्रपोज करते हैं उसमें से कुछ फाइल्स बहुत ही जल्दी पास होकर आ जाती है बिना किसी अड़चन के, और कुछ प्रपोजल्स ऐसे रहते हैं कि उसमें बिना बात के उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आती है, इतनी क्वेरीज आती है, बार बार फाइल वापस आती है, उनका रिप्लाईज देना पड़ता है, और उसका जो काम भी जब आप करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आती है। तो कभी आपने ये सोचा कि ऐसी अड़चनें क्यों आती है? मेनली ये डिपेंड करता है कि जो डिपार्टमेंट का एचओडी है, जो मेन प्रपोजर है, उसकी दशा अंतरदशा न्यूमरोलॉजी में किस नंबर्स की चल रही है, एंड प्लैनेट्स जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड है उसमें कैसे चल रहा है। लेकिन एक जो बूस्टिंग पार्ट रहता है वो है आपका प्रपोजल फाइल नंबर, जो इस चीज को और ज्यादा बूस्ट करता है। यदि आपका प्रपोजल फाइल का जो नंबर है उसका टोटल 156 में आता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली, बहुत ही जल्दी पास होकर आता है। उसमें जो काम भी रहता है उसमें इतनी ज्यादा हर्डल्स और इश्यूज नहीं आते। लेकिन जिन फाइल्स का नंबर 4 या 8 या 9 ये नंबर्स पर आते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, अननेसेसरी उसमें क्वेरीज निकाली जाती है, इवन उसके ऑडिट्स में भी बहुत ज्यादा इशू है, और जो एजेंसी जिस काम को लेती है उससे भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। तो अगली बार से जब आप कोई भी प्रपोजल इनिशिएट करें तो एक बार जरूर उसका फाइल नंबर चेक करें, एंड उससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 156 पर लेकर है। जैसे कि सपोज आपका प्रपोजल फाइल का नंबर है 1990, तो इसका जो हम लोग टोटल करेंगे वो 1 + 9 + 9 विच इज इक्विवेलेंट टू 90। 19 को अगर हम लोग वापस फिर से जोड़ेंगे तो 1 + 9 = 10 एंड 1 + 0 = 1। तो इस तरीके से हमें फाइल का टोटल निकाल लेना है। जो नंबर हम लोग प्रपोज करेंगे उसका टोटल 1, 5 या 6 पर हमें लाना है। तो यदि आपको कोई फाइल 1 महीने पास करना है तो 1 नंबर दे दीजिए, 2 से 2.5 महीने में करवानी है तो 5 नंबर दे दीजिए, 3 से 4 महीने में करवानी है तो 6 नंबर दे दीजिए। तो कोई आपको फाइल पास ही नहीं करवानी है या उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज लाने हैं तो उसको 4 या 8 पर डाल दीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए। मेरा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने मोर देन 100 फाइल्स में इसे एक्सपेरिमेंट किया है। रिजल्ट 100% एक्यूरेसी से मैच हुए। जिन फाइल का टोटल 4 या 8 है तो जो मेन प्रपोजर है यानी कि जो आपके डिपार्टमेंट का एचओडी, यदि उसके डेस्टिनी नंबर से वो फ्रेंडली है तो उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो उसके डेस्टिनी नंबर से एनिमी नंबर है या न्यूट्रल नंबर है तो उसमें फाइल्स में जरूर आपको इशू आएंगे। तो इस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को अपने प्रपोजल फाइल्स में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स के लिए फॉलो करें राइजिंग।